बिप्लब देव जी, आखिर क्या हुआ ऐसा कि इतनी आगजनी कर दी गई, गाड़ियां भी तोड़ दी गई? कौन थे ये लोग? ये एक्चुअली मेरे पिताजी के बरसी है और आज 4 जनवरी पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। तो उसके कारण से यज्ञ का व्यवस्था किया था गांव के हमारे जो घर है जहाँ पिताजी का समाधि स्थल है। तो संत लोग गए थे और मेरे पत्नी भी गई थी देखभाल करने की सब व्यवस्था। और उनके आने के बाद आधा घंटे के बाद ही ये सब विशेष संप्रदाय के लोग और विशेष करके सबके सब कम्युनिस्ट समर्थित है, कम्युनिस्ट के वहां का स्थानीय नेता है, वही लोगों ने ये सब किया है। आके मेरे जहाँ यज्ञ होगा वहां सीपीएम के झंडा लगाने की कोशिश किया। तो अपने लोगों ने माना किया, बोले झंडा मत लगाइए, आज कहाँ लगवा लीजिए रास्ते में। तो सुना नहीं, ये सब लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद मारपीट जो आपने देखा, सब लोगों के साथ राहजानी, गाड़ी तोड़फोड़, गाड़ी में जो भगवान की फोटो वगैरह उसको तोड़फोड़, सब कुछ कर दिया है। और साथ ही साथ ये विषय इस तरीके से हुआ है, जो सीपीएम के पूर्व मंत्री और विधायक भी है वहां के, और कल ही दोपहर में जाके उस विशेष जो लोग जो रहता उस एरिया में जाके मीटिंग किया, जुलूस निकाला और इन लोगों को भड़काया, जो कि इनके स्वभाव में है सभी समय, जो हमारे परंपरा हमारे व्यवस्था के खिलाफ ये सब करनी है भारतीय व्यवस्था का। और सीपीएम ने सभी समय कोशिश किया त्रिपुरा में सांप्रदायिक दंगा लगे, ऐसा हो, बदनाम हो। ऐसा आपने देखा होगा दुर्गा पूजा के आसपास में भी लोकल बॉडी का जब इलेक्शन हो रहा था त्रिपुरा में, इससे पहले भी ऐसा किया था। जो त्रिपुरा में मस्जिद जला दी गई, त्रिपुरा में मुस्लिम नहीं रह सकते, ऐसा करके बदनाम करने की कोशिश किया था। और बाद में देखा ये इसमें कुछ नहीं थी और ये दूध का दूध पानी का पानी पूरे देश में दुनिया के सामने आ चुकी थी। तो बार बार ये कोशिश करता है। और मेरा इतना ही इन लोगों से कहना है, जब डेवलपमेंट के साथ त्रिपुरा चल रहा है उस समय इस तरीके से सांप्रदायिक सुश्री दे के राजनीति करने की, और किसी के मैं कोई पूर्व सीएम छोड़ दीजिए, मैं एक त्रिपुरा का नागरिक हूँ, मैं यज्ञ करूंगा मेरे पिताजी के बरसी में, ये भारत के परंपरा में कृष्टि संस्कृति में है। तो उसमें जाके इनको इस तरीके से इसको करना ये बहुत ही दुखजनक है। और त्रिपुरा के जनता इसको कभी भी स्वीकार नहीं करती। त्रिपुरा के लोग बहुत दिन कम्युनिस्ट के शासन में रहे हैं और इनके जो शोषण वो देख चुकी है, इनके सांप्रदायिक रूप देख चुका है, और आज भी वही रूप उन्होंने दोबारा कोशिश किया है। और मैं आज रास्ते में हूँ, गाड़ी में हूँ, मैं जा रहा हूँ, यज्ञ मैं करूंगा वह, और मैं पिताजी के आत्मा को शांति के लिए जो जो भारतीय परंपरा के हिसाब से जो नियम का कृष्टि संस्कृति, मैं इसको पूरा करूंगा। और मैं जानता हूं जनता हम लोगों के साथ है। और इस तरीके से सीपीएम राजनीति करके अपने परंपरा को तोड़ते हुए सांप्रदायिक राजनीति करके त्रिपुरा में सफल नहीं हो सकता। वैसे अच्छा बिप्लब जी, मेरे को एक बात बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ अगर इस तरह से व्यवहार किया जाता है, उन पर उनके घर को इस तरह से आग लगा दी जाती है, गाड़ियां तोड़ दी जाती है, तो आम जनता का क्या संदेश क्या देना चाह रहे हैं जनता को? किस ओर ले जाना चाह रहे हैं राज्य को? बिप्लब जी, पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर अगर आग लगा दी जाती है, गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, तो आम जनता का क्या संदेश देना चाह रहे हैं? किस ओर ले जाना चाह रहे हैं राज्य को? देखिए, ये मैं कहता हूं ना, कम्युनिस्ट के स्वभाव में ही है। ये भारत के विरोधी है, भारत के सिस्टम के विरोधी है। और चलिए, लगता है क्योंकि सफर में है, वो अपने घर जा रहे हैं और यज्ञ भी करेंगे, और इसी वजह से शायद सफर में वो टेक्निकल दिक्कत आ रही है कि उनकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। लेकिन त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ये तस्वीरें देखिए उनके घर की, पूरी तरह से आग लगा दी गई, गाड़ियां तोड़ दी गई और सीपीएम पर आरोप लगाया गया है।